तो एक सपोज तुम्हारे जैसा स्टूडेंट होगा जिसने डिग्री को इम्पोर्टेंस न देते हुए स्किल्स को इम्पोर्टेंस दी, Yeah, I drop और out from my college. you dropped out from college, you joined us for a skill based course, Yeah, yeah. and you are doing so well. You are a role Thank model you, for thank you, thank you for so so much. many students. सर, मोस्टली अगर आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, उनका पहले सवाल मेरे ख्याल से तो ये होता है, आज के टाइम पे डिग्री लेना वर्थ इट है कि नहीं? आपके पास कैसे, मतलब क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके इसमें? uh, मैं मानता हूँ कि आजकल डिग्री की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन मैं फिर भी ये ज़रूर कहूँगा, हाँ, स्किल्स की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, और जो कि बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि आज की डेट में केवल डिग्री से आपको कोई करियर नहीं बनता है। बहुत कम ऐसी डिग्रीज रह गई हैं जिसके बाद कि आपका करियर श्योर शॉट बन जाएगा। तो स्किल्स लेना ज़रूरी है, स्किल्स गैदर करो। साथ साथ में अगर आप डिग्री लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ जगहों पे एंट्री मिल जाती है। लाइक हाउ? इफ़ आई टेक एन एग्जाम्पल, हम लोग भी अगर 30 साल से क्रिएटिव एजुकेशन में बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो एक सपोज तुम्हारे जैसा स्टूडेंट होगा जिसने डिग्री को इम्पोर्टेंस न देते हुए स्किल्स को इम्पोर्टेंस दी, Yeah, I drop और out from my college. you dropped out from college, you joined us for a skill based course, Yeah, yeah. and you are doing so well. You are a role Thank model you, for thank you, thank you for so so much. many students. तो एक तुम्हारे जैसा स्टूडेंट भी है, और कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनका शायद एम्बिशन है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं, Okay, वो स्किल्स भी लेना चाहते हैं। okay. तो अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूं, अगर हमारे एक्स स्टूडेंट्स एलुमनाई हमारे टेक महिंद्रा, नेस्ले, Okay. बेन एंड कंपनी, अर्नस्ट एंड यंग, लक्ष्य डिजिटल, ऐसी कंपनीज में अगर काम कर रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर कंपनीज नॉन ग्रेजुएट्स को हायर नहीं करती। Okay. और ऐसा नहीं कि इन सभी कंपनीज में हार्डकोर एनिमेशन बन रहा है, विजुअल कम्युनिकेशन, डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, मोशन ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें इन सभी कंपनीज की रिक्वायरमेंट। तो अगर कोई स्टूडेंट EY तक पहुंचना चाहता है या नेस्ले तक पहुंचना चाहता है, वो लोग विदाउट ग्रेजुएशन आपको इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाएंगे। Okay. तो वहाँ पर आपकी डिग्री भी मैटर करेगी और आपकी स्किल्स भी मैटर करेंगी। तो डिग्री इसीलिए कहीं ना कहीं आपको एक एंट्री दिलवा देगी, लेकिन आपकी स्किल्स असल में आपको आगे तक ले जाएंगी। कितने टाइम तक आप वहाँ पे टिकोगे? We can say that. टिकोगे या ग्रोथ भी कैसी या, होगी या, आपकी। हाँ, या। इसमें एक अगर एग्जांपल अगर बच्चों को चाहिए, एक बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, सूट्स करके, वो लॉयर्स के बारे में है, पढ़ो। तो उसमें एक क्या था, माइक करके एक करेक्टर होता है जो सब कुछ मेमोराइज बहुत अच्छे से कर लेता है, उसकी वो स्किल सेट है। बट जो वहाँ पे फर्म है वो हायर करते हैं सिर्फ हार्वर्ड वालों को, तो वो जैसे तैसे पहुँच जाता है वहाँ पे, बट उसमें उसको बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बट वो सबसे बेस्ट लॉयर निकलता है उस सब में से। मतलब स्किल्स जरूरी है आपकी, बट डिग्री भी आई थिंक ज़रूरी है कई हद तक। हाँ, मेरा स्टार्टिंग से क्लियर रहा था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, तो मुझे यूँ था कि नहीं, मेरे को डिग्री नहीं चाहिए, बट मेरे को ये पता था स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैंने हमेशा रिफाइन करा है। लाइक आई डू पॉडकास्ट, आई स्टिल स्टैमर अलॉट, तो मैं रात को बैठ के इसी ऑफिस में अपने मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसको। नहीं, द क्रेडिट गोज टू यू, तुमने इतना कुछ किया है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी, ये Yeah. तो और इससे सीखने वाली बात है। हाँ जी, तो मुझे ऐसा लगता है डिग्री भी इम्पोर्टेंट है, बट स्किल्स उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल 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 सही बट बात। सर, रिसेंटली वी आर वॉचिंग अ पॉडकास्ट, आई एम सेइंग बिकॉज आई वॉच दैट पॉडकास्ट बिकॉज यू सजेस्टेड मी, राष्ट्रवाणी पॉडकास्ट, इन विच ही द वन प्रिंसिपल ऑफ सम कॉलेज, वो चेयरमैन था एक्चुअली, वो सजेस्ट कर रहे थे यूनिवर्सिटी के, हाँ जी, तो वो सजेस्ट कर रहे थे कि बच्चे एंटरप्रेन्योर को देख के आजकल ड्रॉप आउट बहुत कर रहे हैं आजकल, तो उसके ऊपर कुछ सजेशन चल रहा था उनका, कुछ वो चल रहा था, उस पर आपका क्या राय हो सकता है? मतलब देखो, ड्रॉप आउट आजकल ग्लैमराइज किया जा रहा है, हाँ जी। जो कि शायद सही नहीं है। ओके। तो हमें एक ड्रॉप आउट जो सक्सेसफुल हुआ वो तो दिखता है, लेकिन 100 में से 99 अगर कहीं फेलियर थे या अपना नाम नहीं बना पाए हैं, वो आगे नहीं दिखते हैं, एक सक्सेस तो दिखती है। या तो ड्रॉप आउट करने में ऐसा कोई हर्जा नहीं है, अगर आपको पता है, इफ़ यू आर वेरी श्योर, इफ़ यू आर फोकस, दिस इज़ व्हाट यू वांट टू परस्यू, जो कि आपके कॉलेज डिग्री में नहीं मिल रहा है, तब तो ड्रॉप आउट करना समझ में आता है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट ड्रॉप आउट करना फैशनेबल वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। नहीं। तो अगर आप उस टाइम को छोड़ के स्किल्स पे अगर आप फोकस कर रहे हैं, तब
शायद ठीक है, बट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट आई विल नॉट सजेस्ट ड्रॉपिंग आउट. And I guess you are very right, because when I dropped out, I knew what I want to do. But ऐसा था कि कोरोना आने वाला था, and I have limited amount of funds left. My father has those funds, और उनको या तो फीस पे करनी थी या तो इक्विपमेंट बाय करने थे. आई टोल्ड माई डैड कि आई वांट अ कंप्यूटर. तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी महंगा कंप्यूटर बनवा लिया, जिसके बेसिस में मैंने एडिटिंग सीखी, अपने आप बहुत सारी स्किल्स डेवलप करी. उसके बाद थोड़े बहुत पैसे बचे थे तो मैंने कैमरा में इन्वेस्ट करा था. तो मैंने ऐसे करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा था, और मुझे 7 साल हो गए इस चीज़ को करते हुए. तो अगर आपके पास प्लान है तो आप अगर कुछ चीज़ छोड़ रहे हो तो कुछ सीखो. बिल्कुल. अगर मैं कॉलेज में होता ऐसा नहीं कुछ नहीं सीखता, मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो मेरे को वो बनाने में शायद आज इतनी प्रॉब्लम नहीं होती अगर मैं कॉलेज में होता. बट हाँ, स्किल्स मेरे उतने नहीं होते, तो कुछ ना कुछ आप गवाओगे और करोगे, बट आपको पता होना चाहिए क्या कर रहे हो. हाँ, कई बार कॉलेज में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में या हमारे जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी एक एडवांटेज जो हिडन होता है कि आपकी नेटवर्किंग होती है. या आप अपने से ज़्यादा काबिल लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं, सीनियर्स से इंटरेक्ट करते हैं, और इस तरीके की नेटवर्किंग आपकी इंडस्ट्री में बहुत काम आती है. यस, आगे पीछे जाके, क्योंकि चाहे हम जितना भी कह लें, दुनिया बहुत छोटी है और हर इंडस्ट्री बहुत छोटी है. या तो आज शायद कोई आपका क्लासमेट है या आपसे 2 साल सीनियर है, हो सकता है 10 साल बाद आप किसी कंपनी में कुछ काम कर रहे होंगे या पिच कर रहे होंगे, हो सकता है अक्रॉस द टेबल वो बैठा हो या और आपको वो तब से जानता हो जब साथ में आप पढ़े थे या आपसे वो 1 साल सीनियर. सर, दैट्स हैपेंड टू मी जस्ट फ्यू मंथ्स बैक. We had a fight with someone last year and all, and that guy was with them, and he pitched me for a podcast कि भाई पॉडकास्ट कर लेते हैं, जो हो गए भूल जाओ उस चीज़ को. हमने पॉडकास्ट करा उनके साथ. अरे वाह, बहुत बिकॉज बढ़िया. होता है ये, बहुत दुनिया बहुत छोटी है उस चीज़ में. जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए. अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को.